हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर 13 थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स एंड नेट्स का प्रॉब्लम सेट 51। इस चैप्टर में एक ही प्रॉब्लम सेट है, बहुत इजी एंड सिंपल है। तो आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले समझते हैं थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 75 पर आपको ये पिक्चर दिया गया है और इससे पहले एक छोटा एक्सप्लेनेशन दिया गया है जिसमें ताई बता रही है कि थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसका लेंथ, विड्थ एंड हाइट आपको दिखता हो या आप उसको मेजर कर सकते हो। और ये थ्री क्यों है, यानी अगर आप देखें तो थ्री डायमेंशनल ही क्यों कहा जाता है, तो इसका रीजन है कि ये जो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, जैसे कि फर्स्ट वाला आपको एलिफेंट दिख रहा है, इसको अगर आप देखें फ्रंट से ऐसा दिखता है और किसी एक साइड से अगर आप देखें लेफ्ट साइड से या राइट साइड से तो आपको वन साइड में ऐसे दिखेगा और अबव यानी अप साइड से देखें तो इस तरीके से दिखेगा। तो ये तीन अलग व्यू हैं, इसीलिए इसको थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल आपको दिया गया है कबर्ड का। तो कबर्ड को अगर आप फ्रंट से देखें तो ऐसे दिखता है, वन साइड से देखें तो इस तरीके से दिखेगा और अप साइड से यानी अबव से देखें तो इस तरीके से दिखता है कबर्ड। समझा? तो सिंपल थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट यानी जिनका लेंथ, विड्थ एंड हाइट आपको दिखता हो, आप उसको मेजर कर सकते हो। कुछ एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो बुक, ग्लास, टेबल, चेयर, ये कुछ एग्जाम्पल हैं थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के। तो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट और सेकंड पार्ट है नेट्स। तो यहाँ पर थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेट्स किसे कहते हैं ये हम इसके बाद देखेंगे। अब आ जाइए प्रॉब्लम सेट 51 स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम सेट 51 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, द फर्स्ट कॉलम शोज अ स्ट्रक्चर मेड ऑफ ब्लॉक्स, द अदर कॉलम शो डिफरेंट व्यूज ऑफ द स्ट्रक्चर इन टू डायमेंशंस, से वेदर ईच व्यू इज फ्रॉम द फ्रंट, फ्रॉम अ साइड और फ्रॉम अबव। यहाँ पर आपको ब्लॉक्स दिए गए हैं, तो तीन अलग अलग व्यू हैं, आपको बताना है कि फ्रंट वाला कौन सा है, साइड वाला कौन सा है और अबव वाला कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो फर्स्ट वाला जो आपको दिया गया है इसमें तीन ब्लॉक्स दिख रहे हैं। तो अगर आप इसको फ्रंट से देखें तो ये ऐसे दिखेगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया फ्रॉम द फ्रंट। अब ये अगर आप देखें तो साइड से आपको एक इस तरीके से व्यू दिखेगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया फ्रॉम अ साइड। इसको अगर आप अबव से देखें, ऊपर से देखें तो इस तरीके से दिखता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया फ्रॉम अबव। ठीक है, अब सेकंड वाला जो आपको पिक्चर दिया गया है उसमें ब्लॉक्स आपको दिख रहे हैं इस तरीके से। इसमें अगर आप देखें तो ये वाला कौन सा दिख रहा है, शफल्ड है, देखो ध्यान से। अबव से आपको इस तरीके से ही दिखेगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया फ्रॉम अबव। अब अगर आप इसको साइड से देखें तो ऐसे दिखता है, तो यहाँ पर हमने फ्रॉम साइड लिख दिया। अब ये वाला कैसे दिखता है, अगर आप फ्रंट से देखें तो आपको देखो ये फ्रंट में इस तरीके से दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम द फ्रंट। आप थर्ड वाला इमेज देखो, तो इसको अगर आप देखें तो ये कैसे दिख रहा है, साइड से इस तरीके से दिखेगा, तो यहाँ पर लिख दिया हमने फ्रॉम अ साइड। इसको ध्यान से देखो तो ये फ्रंट इस तरीके से दिखता है और ये अबव है, तो यहाँ पर हमने फ्रॉम अबव लिख दिया। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन इस तरीके से होगा सॉल्व। समझा? कर लो कॉपी। अब आइए प्रॉब्लम सेट 51 का मेन क्वेश्चन 2 देखते हैं। यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है, ड्रॉ थ्री पिक्चर्स ऑफ ईच ऑफ दीज थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, अ टेबल, अ चेयर एंड अ वाटर बॉटल एज व्यूड फ्रॉम द फ्रंट, फ्रॉम अ साइड एंड फ्रॉम अबव। तो यहाँ पर आपको तीन पिक्चर ड्रॉ करनी है, पहली है टेबल की, दूसरी चेयर की और थर्ड वाली वाटर बॉटल की। तीनों पिक्चर आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है कि उसका फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड अबव वाला व्यू दिखना चाहिए। तो सबसे पहले हम टेबल ड्रॉ करते हैं। तो टेबल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रंट वाला व्यू देखते हैं कि वो फ्रंट यानी सामने से कैसे दिखता है। तो आपको क्या करना है, एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए, आप स्केल के हेल्प से कर सकते हैं। फिर एक लाइन आप इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए और नेक्स्ट लाइन यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, देखो फर्स्ट लाइन यहाँ से आ गई, सेकेंड लाइन यहाँ से, थर्ड लाइन यहाँ से। ठीक है, अब फोर्थ लाइन में आप क्या कीजिए, इसको इस तरीके से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो टेबल का ये अपर पार्ट बन गया और एक लाइन डाउन साइड से ड्रॉ करके इस तरीके से ज्वाइन कर लीजिए। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और दूसरी स्ट्रेट लाइन यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ होगी
और डाउन से इसको ज्वाइन कर लेंगे ऐसे। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड भी आपको ऐसे ही करना है। एक लाइन आपने स्ट्रेट इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, एक छोटी लाइन ऐसे, और फिर इसी को ज्वाइन करते हुए अप साइड में ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है। अब जैसे ही ये दो आपने बना लिए, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके डाउन में यहाँ पर ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। और फिर टेबल के क्योंकि 4 लेग्स होते हैं ना, तो ये 2 तो बन गए। फ्रंट से अगर आप देखें तो ये 2 लेग ऐसे दिखेंगे आपको, और बैक साइड के जो 2 लेग हैं वो आपको इस तरीके से दिखेंगे। समझा? तो ये आपका बन गया टेबल जो फ्रंट से दिखता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं फ्रॉम द फ्रंट, मतलब सामने से ये इस तरीके से दिखेगा आपको टेबल। अब हम ड्रॉ करेंगे टेबल साइड से कैसे दिखेगा। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, नेक्स्ट लाइन यहाँ से ड्रॉ होगी और दूसरी वाली लाइन यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक सेम है। नेक्स्ट लाइन भी ऐसे ड्रॉ कर लो और डाउन से इस तरीके से ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपका सेम है। एक स्ट्रेट लाइन डाउन साइड में, दूसरी स्ट्रेट लाइन उसी के बाजू में, और इसको ज्वाइन कर लेंगे ऐसे। फिर राइट हैंड साइड में भी ऐसे ही 2 लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे और डाउन से उसको ज्वाइन कर लेंगे ऐसे। ठीक है। अब डाउन में इस तरीके से एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। अब क्योंकि जब आप इसको साइड से देखते हैं तो बैक साइड के जो लेग्स हैं वो नहीं दिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको उतना क्लियर विजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पर आप इस तरीके से ऐसे बना देंगे और इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे डॉट डॉट करके। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्रॉम अ साइड, यानी साइड से ऐसे व्यू दिखेगा। अब नेक्स्ट है अबव, यानी अप साइड से कैसे दिखेगा। वो तो बहुत सिंपल है। एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, नेक्स्ट लाइन ऐसे, फिर ऐसे, और फिर इस तरीके से। तो ये रेक्टेंगल शेप इस तरीके का दिखेगा आपको फ्रॉम अबव। अप साइड से इस तरीके से दिखेगा आपको टेबल। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हमने टेबल ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट सेकंड वाला है चेयर। तो चेयर को हम ड्रॉ करेंगे पहले फ्रंट व्यू से। यहाँ पर आप क्या कीजिए, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से। फिर नेक्स्ट यहाँ पर एक इस तरीके से शॉर्ट वाला लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर भी सेम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, फिर 2 लाइन्स यहाँ पर, 2 लाइन्स यहाँ पर ड्रॉ हो गई। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको और इसको ज्वाइन कर देंगे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करके। फिर यहाँ से आप क्या कीजिए, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ से एक लाइन ऐसे। कैसे आएगा देखो, यहाँ से एक लाइन ऐसे, यहाँ से एक लाइन ऐसे, फिर इन दोनों लाइन्स को ज्वाइन कर लो ऐसे। फिर इसके बाद डाउन साइड में एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे ऐसे। फिर इसके लेग्स ड्रॉ करना है, तो लेग्स के लिए आप इस तरीके से एक सेकेंड लाइन ऐसे और इसको ज्वाइन कर देंगे डाउन से। फिर राइट हैंड साइड में भी एक लाइन ऐसे, फिर उसके बाद में एक लाइन ऐसे उसी के बाजू में, और फिर उसको ज्वाइन कर लेंगे। 2 लेग्स बन गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डाउन साइड में एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अब क्योंकि ये फ्रंट व्यू है तो बैक साइड के जो लेग्स हैं वो आपको प्रॉपर विजिबल नहीं होंगे, तो यहाँ पर हम शॉर्ट में इस तरीके से बना देंगे दोनों साइड लेग्स। ठीक है, आप चाहें तो थोड़ा शेडिंग कर सकते हैं यहाँ पर ऐसे। तो इस तरीके से होगा फ्रंट व्यू। तो यहाँ पर लिख दो फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है, अब साइड से कैसे दिखेगा आपका चेयर, उसके लिए आपको क्या करना है, एक लाइन ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे आप, फिर एक लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाएगी, फिर एक ऐसे, इसी के साथ लेग्स भी ड्रॉ कर लो इसके। फिर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, दूसरी लाइन ऐसे, और इसको ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करो और दूसरा वाला लाइन उसी के बाजू में ऐसे, फिर एक लाइन ऐसे और दूसरा लाइन ऐसे। फिर यहाँ से आपको एक लाइन स्ट्रेट अप साइड ड्रॉ करना है, यहाँ से ऐसे आ गया, और अप साइड में इस तरीके से स्क्वायर बना देना है। अब इसके बाद बैक साइड में आपको 2 लेग्स इस तरीके से दिखेंगे। तो ये हो गया फ्रॉम अ साइड। अबव वाला व्यू कैसे रहेगा, एक रेक्टेंगल इस तरीके से बन जाएगा और उसके बाद में एक लाइन ऐसे अप साइड में ड्रॉ कर लो, और डाउन में यहाँ पर लिखेंगे हम फ्रॉम अबव। तो ये चेयर का भी हो गया। अब थर्ड है बॉटल। तो फ्रंट से बॉटल कैसी दिखती है,
पहले तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो, सेकेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करो, इसको डाउन साइड से यहाँ से थोड़ा सा कर्व लेकर ड्रॉ करो, ऐसे आ गया। अब इन साइड में ही एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लो ऐसे, और इसको ज्वाइन कर लो अप साइड से ऐसे, और डाउन में भी ऐसे आ जाएगा। ये हो गया इंटरनल पार्ट। अब आप क्या करेंगे, एक्सटर्नल यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और यहाँ से एक लाइन ऐसे, ये हो गया बॉटल। अप साइड से अगर देखें तो कैसे दिखेगा, एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर लो, फिर एक छोटा सर्कल अंदर ऐसे ड्रॉ कर लो। अब साइड से कैसे दिखेगा ये, तो एक लाइन ऐसे, दूसरी लाइन ऐसे, डाउन साइड से थोड़ा सा कर्व, फिर एक कर्व ऐसे, अप साइड में ऐसे। तो इस तरीके से होगा साइड व्यू। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड अबव व्यू। प्रॉब्लम सेट के बाद पेज नंबर 77 आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है नेट्स। नेट्स क्या होता है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि ये आपके चैप्टर का पार्ट है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, लास्ट ईयर वी सॉ दैट कटिंग सम एजेस ऑफ अ बॉक्स एंड लाइंग इट आउट फ्लैट गिव्स अस द नेट फ्रॉम विच इट वाज मेड। The two-dimensional shape from which a three-dimensional object can be made by folding is called the net of that object. Nets का मतलब क्या है, टू डायमेंशनल शेप वाला जो चीज होता है जिससे कि थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनता है उसको कहा जाता है नेट। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये है नेट। क्या कहा जा रहा है, देखो, बाय फोल्डिंग द कार्डबोर्ड शोन बिलो, ये कार्डबोर्ड है, along the lines shown in it we get a three-dimensional object box. In this shape all surfaces are square. यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है कार्डबोर्ड, अंदर अलग अलग लाइनिंग्स दी गई है, ये जो शेप है इसको कहते हैं नेट। जब आप इससे क्यूब बना लेंगे तो ये थ्री डायमेंशनल का दिखेगा, तो इसको हम नेट कहेंगे और इसको कहेंगे थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। वैसे ही यहाँ पर आपको एक और कार्डबोर्ड का एग्जांपल दिया गया है, ये जो आपको दिख रहा है ये नेट है, और इससे जब आप थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बना देंगे तो ये रहेगा आपका क्यूबॉइड। ठीक है, ये क्यूब है और ये क्यूबॉइड है। तो बस यहाँ पर इतना ही दिया गया है। थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को हम किस तरीके से समझेंगे इस चैप्टर में हमने समझा, और नेट्स किसे कहते हैं ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, नेट्स उसे कहते हैं जिससे हम थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करते हैं जो कि टू डायमेंशनल शेप के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चैप्टर 13 कंप्लीट होता है।